नमस्कार, आप देख रहे हैं यस लाइव टीवी और मैं हूं यश विजय राज और मैं लाया हूं वह महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए है बेहद खास। अवध प्रांत में धूमधाम से मनाया गया महाराजा छीतापासी का जन्मोत्सव। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में महाराजा छीतापासी किला पर जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सिधौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक मनीष रावत व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीतापुर अजय भार्गव के साथ हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर महाराजा लाखन पासी के नाम पर लाखन आर्मी के गठन करने वाले सूरज पासी ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर समाज को क्या दिया संदेश, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। भाई साहब, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है सूरज पासी। मैं लाखन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा आवास है जिला लखनऊ, विधानसभा बक्सी का तालाब 169। और आज हम अपनी टीम के साथ चलकर आए हैं महाराजा छीतापासी जी की धरती सीतापुर व उनके किले पर। लेकिन आपके सवाल क्या है? मेरे सवाल ये हैं जी, आपका मेन उद्देश्य क्या है? समाज को जगा रहे हैं आप हैं और मैं हमेशा देख रहा हूँ आप एक क्रांतिकारी युवा हैं और आप पर अभी हाल ही में हमला भी हुआ। जी, ये हमला देवमाती किले पे शायद हुआ है। जी, जी, जी। किन लोगों ने आप पर हमला किया? महाराजा देवामाती पासी जी के जो किला है, एक्चुअली वो पहले देवमोती किला हुआ करता था 12वीं शताब्दी में। आप जो देवा की मज़ार देख रहे हैं, ये जो है गाजी के कुछ रिश्तेदार लगते हैं। सलार मकसूद गाजी जो 10वीं शताब्दी में आया था पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने। तो वो जो मज़ारें बनी हैं वो है कमाल और जमाल की। वो पासियों का गढ़ था। हम लोग जब भार शिव नागवंशी बोले जाते थे तो नागवंश के बाद हम लोग भार शिववंशी बोले गए, तो हम लोग भर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मुस्लिमों ने क्या किया कि भर मारो आंदोलन चालू किया था। बाराबंकी जो बोला जाता है 12 राजाओं का गढ़, अर्थात 12 बंकी मतलब क्या होता है? गढ़। तो 12 बंकी अर्थात बरहा से भी रिलेटेड है। भगवान बरहा हमारे घरों में जब यहाँ पे इस्लामिक आतंकी ज़्यादा बढ़ गए थे तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। तो हम लोगों ने अपने घर में जंगली बड़ैल भी पाले थे। जंगली बड़ैल पाले थे। हमारी घर की माँ और बहनों ने उनके सूअर के खून का महावर लगाया जाता था। अपने पैरों में सूअर के खून का महावर लगाती थी और हम लोग टीका लगाते थे ताकि इस्लामिक लोग हम लोगों से दूर रहें। तो हम लोगों ने कभी भी अपने घुटने नहीं टेके, ना कभी सर टेके। हमने कुषाणों को भी खदेड़ा, हमने मुगलों को भी खदेड़ा और हमने अंग्रेज़ों को भी खदेड़ा। बाराबंकी में जो देवामाती जी का किला है, वहाँ पे कुछ ठाकुर समाज के लोग हैं जिसका नाम है भोला ठाकुर। उसके पास 2-2 जेसीबी हैं, डंपर हैं। वो उस किले को ख़त्म कर रहा है और कहते हैं कि वहाँ पे बरहा जी का मंदिर भी था। बरहा जी का आपने देखा होगा कि बरहा जी अपने पूरी पृथ्वी अपने उस पे लिए हुए हैं। तो ये सूअर की मूर्तियाँ क्यों निकलती हैं किले पे? जब आप लोग कहते हो कि सूअर हमसे रिलेटेड है तो हम भी तो कह रहे हैं हमसे रिलेटेड है। जो पेवर अन्न खाता था, आप बल्लम मारिए सूअर के ऊपर असर नहीं करेगा। वो हमारा पूजनीय है। सूअर जंगली बड़ैल हमारा पूजनीय है, इससे घबराइए मत। जो एक सवाल मेरा ये है कि हमारा पासी समाज जो है जी, विशेषकर आप लोग किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं? देखिए हम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं शैव धर्म। शिव को मानने वाले शैव धर्मी कहलाते हैं, अर्थात नागवंशी कहलाते हैं। आप इसी में नहीं हो, आपको कई जातियों में बांट दिया गया है और आप एक कैटेगरी में नहीं हो। बांटने का काम किसने किया? बांटने का कार्य यहाँ पे बहुत लोगों ने किया। आप किस किस को बताओगे? मुगलों ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, कुछ यहाँ पे उनके तलवे चाटने वाले लोगों ने किया। जो अंग्रेज़ों और मुगलों के तलवे चाटते थे उन्होंने भी किया है। सूरज जी, प्रेजेंट टाइम जी, जिसको हिंदू धर्म कुछ लोग बोलते हैं, जी, सनातन धर्म कहते हैं, हाँ हाँ, उसमें एक पाखंड बनाम विज्ञान जी, जी, जंग जी, छिड़ी हुई है। जी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये राजनीति है। मैं आपको बता दूं, हिंदू कोई धर्म नहीं है।
हिंद महासागर और हिमालय के बीच के रहने वाले जम्बू द्वीप पे भारत खंड जो बोला गया है वो देश है हमारा। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म जो बोला गया है इसके अंतर्गत दो संप्रदाय आते हैं, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। हम लोग शैव संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, हम लोग वैष्णव संप्रदाय को नहीं मानने वाले लोग हैं। और नागवंशी जितने थे वो शिव को मानने वाले लोग हैं। और पूरे भारत में देखिए शिव मंदिर आप ज़्यादा पाओगे, पूरे भारत में देखिए शिव मंदिर आप ज़्यादा पाओगे। दिक्कत ये हुई जब हमारे ऊपर सीटीए कानून लगा अंग्रेज़ों के द्वारा। अब आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, गांधी जी कौन थे? ठीक है, महाशय मसूरियादीन पासी जी ने 1952 में सीटीए कानून ने हटवाया। 100 साल हम लोगों के ऊपर वो कानून लगा रहा। भाई ज़मीनें रखने का अधिकार नहीं था। हमारे छोटे छोटे 5-5, 10-10 साल के बच्चे होते थे, माँ बाप से अलग कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी जात बहादुर थी, स्वाभिमानी थी, कभी समझौता नहीं करती थी। इसलिए मार्टिन गोविंस ने ये चालू किया था कि इनको माइंड वॉश करके अलग किया जाएगा, क्योंकि ये जन्मजात लड़ाकू हैं। पा मतलब पकड़, आसी मतलब तलवार, समझे ना? पा मतलब होता है पंजा, आसी मतलब होता है तलवार, अर्थात जो रणभूमि में शस्त्र धारण करता था उसको पासी कहा जाता था। सर एक सवाल लास्ट में आपसे। जी पूछिए। आप सीतापुर की धरती पे आए हैं जो महाराजा सीता काशी किला है। जी और इस सीतापुर को आज हम देखते हैं कि बुजुर्ग और बच्चे नाम लेते हैं तो सीतापुर कहते हैं। जी सीतापुर है, कहा गया जी। इस पर आपकी क्या मांग? कुछ लोग कहते हैं कि इसे सीतापुर की बजाय छीतापुर कहा जाए। और सीतापुर वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं छितियापुर बोला जाता था भाई साहब, महाराजा छीतापासी जी की धरती, और इसको छितियापुर बोला जाता था। लेकिन मैं एक कड़वा सत्य बताता हूँ, उत्तर भारत का कोई पासियों को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। लेकिन मैं अपने लोगों से ये बताना चाहूँगा कि जब तक आप पहल नहीं करोगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। और मैं अपने सीतापुर के छितियापुर के अपने भाइयों से, अपने अनुज और अग्रज भाइयों से, व अपनी माताओं और बहनों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक ट्रेंडिंग चालू कर दीजिए कि आपका बैनर बने, पोस्टर बने, और आप अपने गांव के बाहर अगर बोर्ड लगाए तो उसमें सीतापुर नहीं छीतापुर होना चाहिए, छीतापुर होना चाहिए। आप शुरुआत करिए, पहल करिए। जब लोग बोर्ड देखेंगे, बैनर देखेंगे तब तो बदलाव होगा। हम कहते हैं सरकार हमारी नहीं सुनेगी, लेकिन जिस दिन आप लाखों की तादाद में इसी सीतापुर सिटी में खड़े हो जाओगे ना तो मुख्यमंत्री आपकी बात सुनने आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई बहुत सो लिए, अब खड़े हो जाओ। अगर आज नहीं खड़े हुए तो भाई तुमको कोई बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। आप सर्व समाज का सम्मान करते हो, लेकिन तुमको कोई बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है, क्योंकि वो मजबूरी है तो तुमको टिकट मिलता है यहाँ पे, क्योंकि आपकी तादाद है। आज ताकत इसकी है, ये जो अंगूठा है ना, ताकत इसकी है, आपकी कोई ताकत नहीं मेरे भाई। इसलिए लोग आते हैं, तुमको पौवा भी पिलाते हैं, साड़ी भी बांटते हैं, चुनाव के समय सब कुछ करते हैं कि इनको महुआ में मस्त करो। इसको सूरा भी कहा जाता है, मदिरा को सूरा भी कहा जाता है। अर्थात आप लोग शराब से ज़रूर दूर हटें, क्योंकि शराब ही हमारे पतन का कारण है। शराब हमारे पतन का कारण है, क्योंकि हम लोग अभी एकता की बात करते हैं, अभी चुनाव आ जाए और बस पैसा लेके लोग टहलने लगे। देखिए पासी में मारपीट होने लगता है। क्यों होता है? आप एक बकरे से महंगा नहीं बिकते हो। बकरा 5-10 हज़ार का बिकता है, लेकिन वोट के समय इंसान 500 का बिकता है, 1000 का बिकता है, एक पौवे पे बिकता है, 1 किलो गोश्त पे बिकता है। क्यों बिकता है भाई? 5 साल का अपना स्वाभिमान 500 रुपये में बेच रहे हो। एक दिन की तुम्हारी मजदूरी 500 रुपये है। आप समझ लीजिए कि हम वो खा लेंगे, लेकिन हमको वोट के समय बिकना नहीं है भाई। वोट हम विकास के नाम पे देंगे, अपने पूर्वजों के नाम पे देंगे, अन्यथा उस व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम पहुंचा सकें हर खबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर।